दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इंग्लिश के वर्ड्स को सही से कैसे पढ़ा जाए, लिखा जाए और उन्हें कैसे बोला जाए। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अंग्रेजी पढ़ने के खास 51 रूल्स, 51 नियम आपको बताऊंगा। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये 51 नियम, ये 51 रूल्स आज आपने इस वीडियो में सही से समझ लिए और इन्हें रट लिया या याद कर लिए या नोट्स बना लिए, तो जिंदगी में कभी भी इंग्लिश का कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके सामने और आप उसे पढ़ ना पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बड़े से बड़े वर्ड को चुटकियों में पढ़ लोगे, क्योंकि इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज हम उन्हीं रूल्स की बात करेंगे और आज से सही उच्चारण सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं AEIOU, ये इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। हर एक वर्ड के अंदर लगने के बाद ये उसका उच्चारण बदल देती हैं, लेकिन अगर आपने इनको सही से आज समझ लिया तो किसी भी वर्ड को पढ़ने में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए के 11 रूल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ई के 10 रूल, आई के 9 और इसी तरह से ओ के 12 रूल और यू के 9 रूल्स मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट को नोट करें, आप रजिस्टर पे नोट कर सकते हैं। आप सही से वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, सारी दिक्कतें आज आपकी दूर होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लेटर ए से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश लेटर ए का रूल नंबर 1 क्या कहता है। यह कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है तो ए को ए साउंड करके पढ़ते हैं। ए मतलब इस तरह की मात्रा, ए की मात्रा से, इस साउंड से पढ़ेंगे। अब पहले मैं आपको बता दूं कि वाउल और कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको यही ना पता हो कि वाउल और कॉन्सोनेंट सर बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले समझिए, आपने देखा था यहां पर AEIOU, ये हमारे होते हैं वाउल्स, यानी कि इंग्लिश की मात्राएं। वैसे ही का, खा, गा, घा के रूप में हमारे इंग्लिश के अंदर लेटर्स भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, और वो कॉन्सोनेंट्स आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कॉन्सोनेंट्स हमारे AEIOU को छोड़कर, जैसे BCD, उसके बाद ई को छोड़ दो, FGH, आई को छोड़ो, JKLMN, ओ को छोड़ो, PQRST, यू को छोड़ो, VWXYZ, ये सभी जो मैंने बोले AEIOU को छोड़कर ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बार बार कॉन्सोनेंट्स लिखा आएगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे आप, राइट। इसके साथ आपको एक और बात बता दूं, जो वाई होता है ये हमारा सेमी वाउल होता है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट का भी साउंड निकालता है और ये वाउल का साउंड भी निकालता है। लेकिन फिलहाल हम ए के उच्चारण के नियम देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए, कैसे। यहां पर देखिए लिखा है एम, एम हमारा एक कॉन्सोनेंट है, टी भी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, और दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में एक हमारा ए है, और लिखा हुआ है दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आता है तो ए का उच्चारण आपको निकालना है। अब जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे हैं सब में आप देख सकते हैं बीच में ए फंसा हुआ है, और यहां भी कॉन्सोनेंट और यहां भी कॉन्सोनेंट। वाउल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, ये आपको बीच में नहीं दिखा रहे, कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसका उच्चारण देंगे आप मैट, ऐसे ही SAT, सैट, FAT, फाट नहीं, फैट। H से बना हमारा हा और T से बना हमारा टा, और ये A लगा हुआ है तो हा पे डबल ए की मात्रा, तो ये हो गया हैट। ऐसे ही कैट, वैट, ये राट नहीं है, इसे पढ़ते हैं रैट। इसीलिए जब भी ए बीच में आता है दो कॉन्सोनेंट के तो ए का उच्चारण देता है रैट, चैट और बैट। यहां पर हमने देखा रूल नंबर 1। चलिए अब रूल नंबर 2 आपको दिखाता हूं। देखिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए, और मैं सच बताता हूं आपको कभी भी पढ़ने में कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, ठीक है। आज ही किताब उठा के देख लेना, इस वीडियो के बाद हर एक वर्ड को आप पढ़ लोगे। ए का उच्चारण, रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड में ए आए, देखो हर एक वर्ड में ए है आपको दिखेगा, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई हो, तो ए को हम ऐसे ए की मात्रा से पढ़ेंगे। देखो कैसे, ए आया, उसके बाद हमारा है कॉन्सोनेंट टी और फिर ई आ गया। इसी तरह से यहां पर देखिए ए आया, ए के बाद हमारा कॉन्सोनेंट है के, उसके बाद ई आया। इसी तरह से सारे वर्ड्स देखिए, ए आया, हमारा टी हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आ गया। इसी तरह से ए आया, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आ गया। इसी तरह से यहां पर ए आया, के हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आया। जब भी ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ए का, यहां पर वो ए होगा, ए। जैसे एट, बेक, फेट, डेट, डटे नहीं पढ़ना है, लटे नहीं पढ़ना है, लेट। ऐसे ही इसे क्या पढ़ेंगे, रटे नहीं,
रेट, क्या पढ़ेंगे, रेट। अच्छा अगर ई हटा दूं तो ये रैट हो जाएगा, लेकिन ई लगने की वजह से ये रैट नहीं रेट हो गया, ए आ गया, क्योंकि लिखा है ना यहां पर लास्ट में ई होगा, और ई को हम पढ़ते नहीं, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई होता है तो उसका साउंड हम नहीं लेते। तो हेट, स्टेट और मेक। यहां पर आपको बता दूं एस और टी को आप देखें तो मैंने इसे बोला स्टेट। कैसे बोला, जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो जो पहला वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको हाफ कर दो, उसे आधा पढ़ो, उसे आधा पढ़ो, ठीक है। तो ये आधा, ये क्या एस क्या होता है, एस होता है सा, लेकिन हम इसे आधा पढ़ेंगे, स्टेट, है ना, ऐसे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इंग्लिश इतना हुआ बना रखा है, इतना हुआ है नहीं भाई। एक अच्छा पढ़ाने वाला टीचर आपको बहुत ही कम दिनों में इंग्लिश आराम से सिखा सकता है, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है। ए का उच्चारण, रूल नंबर 3 कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, ए हो और उसके बाद आपको डबल एल दिखाई दे, तो ए का उच्चारण ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। जैसे देखो बी लिखा है उसके बाद ए के बाद डबल एल, ऐसे टी लिखा है ए के बाद डबल एल, ऐसे सारे वर्ड देखो ए के बाद डबल एल है सब में। कैसे उच्चारण करेंगे, ओ। अब ये बाल नहीं है या बैल नहीं है, ये हो गया बॉल। आप कहोगे सर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया हुआ है, अभी आपने बताया था ये तो ए होता है, तो मैंने आपको ये भी तो बताया कि यहां पर डबल एल लगा हुआ है, तो डबल एल लगा है ए के बाद तो वो ए नहीं है, वो ओ है, ठीक है। ऐसे ही बॉल, टॉल, स्टॉल, कॉल, फॉल, स्मॉल, मॉल, हॉल, है ना, एंड ऑल, ए डबल एल, ऑल। इस तरह से आप इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने भी अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऐप लॉन्च कर दिया है। अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखें बिल्कुल जीरो से। जी हां दोस्तों, जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो आज से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। हमने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि बिल्कुल का, खा, गा को किस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है, वहां से इस कोर्स की शुरुआत की है। यहां पर देख सकते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखे, अंग्रेजी की मात्राओं की जानकारी, अंग्रेजी में नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना, अंग्रेजी के शब्दों को खुद कैसे बना सकते हैं वो जानना, और इसके साथ साथ पूरा कंप्लीट ग्रामर का पैकेज भी इसके साथ हमने ऐड ऑन किया हुआ है, जो कि यहां लिखा है। स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको सिंपल सेंटेंसेस भी इसी कोर्स में मिलेगा। टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, स्ट्रक्चर्स एंड मॉडल वर्ब्स की पूरी जानकारी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है छोटा सा पैकेट है और बड़ा धमाका है। यहां पर आप देख सकते हैं 100+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी पीडीएफ के साथ। 30 लाइव क्लासेस मिल रही हैं विद मिलाप गुप्ता सर यानी कि मेरे साथ। इसके अलावा 30 डाउट सेशन क्लासेस भी हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद डाउट्स तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, तो लाइव सेशन जो होगा डाउट का उसमें आप सारी जानकारी आप मुझसे लेते रहेंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे आप हेलो लिखें, आपको तुरंत हमारी टीम संपर्क करेगी। हम इस ऐप का लिंक आपको देंगे, डाउनलोड करके वहां पे कुछ टेस्ट सीरीज भी है, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप इंग्लिश में कितना जानते हैं। और अगर इस कोर्स में आप इनरोल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करके वहां पे इस कोर्स को परचेज करें। इसका प्राइस जो है अभी 6,000 रुपए नहीं है, हमने डिस्काउंट रखा है भारी, यहां पर दे रखा है आपको ये कोर्स सिर्फ 1,999 रुपए में। और इसकी वैलिडिटी 1, 2, 3, 4, 6 महीने नहीं है, इसकी वैलिडिटी है पूरे 1 साल की। 1 ईयर तक आप मेरे साथ रहेंगे, रिजल्ट 100% गारंटीड आएगा। तो दोस्तों देरी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर आप भी हमारे इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आइए हमारी लाइव सेशन क्लासेस के अंदर। मैं उस क्लास में आपका वेट कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए ए के उच्चारण का चौथा रूल कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए तो ए को आ साउंड करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे, आ। अब देखो यहां पर ए के बाद आर आया, इसीलिए इसे आर पढ़ेंगे। JAR, ए के बाद आर आया तो जार, ना कि जैर, ठीक है, क्योंकि यहां पर ए के बाद आर है, ये रूल है। हालांकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, कहने को ए की मात्रा भी बताई थी, लेकिन मैंने रूल बताया आपको कि ए के बाद अगर आर है, स्पेशली आर है, तो उसका उच्चारण आपको आ निकालना होगा। ऐसे डार्क, स्कार, हार्म, शार्प, BAR, बार ना कि बैर, बार, एंड पार्क और मार्च। इस तरह से आप इन वर्ड्स को पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं हम ए के उच्चारण का 5वां रूल। ये ए के रूल हैं सारे, आपको आज समझ जाने हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ए के बाद अगर ST या SK दे रखा हो,
अब कोई वर्ड है, ए के बाद एस टी है या एस के है डायरेक्ट, तो आप क्या करेंगे, उसका उच्चारण भी आ ही करेंगे। जैसे ए के बाद एस के आया, यहां पर ए के बाद एस के बाद एस टी, तो एस टी या एस के अगर आ रहा है तो आ उच्चारण। मास्क, टास्क, फास्ट, इसी तरह से लास्ट, बास्ट, पास्ट एंड ब्लास्ट, कास्ट एंड आस्क। तो आपने देखा ए के बाद एस टी या एस के है तो ए का उच्चारण आ है, ए नहीं है। ठीक है, ये रूल क्लियर हुआ। रूल नंबर 5 क्लियर। चलिए रूल नंबर 6 को देखते हैं। रूल नंबर 6 कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए, अब देखो ए के बाद वाई तो क्या रूल होगा, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, तो हम इसे पढ़ेंगे ए के उच्चारण से। ए जैसे डी ए वाई तो डे, टी आर ए वाई तो ट्रे। और अभी आपको बताया था जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे हो, दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे हो तो पहला वाला कॉन्सोनेंट आधा पढ़ो, तो टी से बनता है टा, तो इसे आधा करो, ट्रे, टे, ट्रे। तो ये ट्रे, ये क्ले आधा का, ऐसे ही प्ले आधा पा, स्टे आधा सा, रे, मे, ले और वे। अब इसे वाई या ला या माय नहीं पढ़ना है, ए का उच्चारण देना है। क्योंकि ए के बाद हमारा वाई है। तो ये रूल आपको याद हो गया। चलिए रूल नंबर 7, हाथ की याद करते चलेंगे आज हम, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखो अब क्या कहता है रूल, कहता है जब किसी वर्ड में ए आई आए, ए और आई दो वाउल एक साथ आए हुए हैं देखो, और ए आई के बाद एन या एल हो तो ए आई को ए से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, ए से। अब देखो जैसे पी के बाद ए आई के बाद एन आया, ए आई के बाद एन है, ए आई के बाद एल है, तो एन और एल अगर ए आई के बाद आ रहा है तो उसका उच्चारण ए। जैसे पेन, चेन, जेल। इसी तरह से ट्रेन, रेन, मेल। देखो ये क्या है, एम से क्या बना मा, और एन से बना ना, और ए आई क्या है, ए की मात्रा, तो ये हो गया मेन, वो लिखा है ना मेन। इसी तरह से बी से बना बा, और एल से बना ला, और ए आई से बना ए की मात्रा, तो बेल। ऐसे ही गेन। आप कितने आराम से आप इन्हें पढ़ सकते हो, बस आपको ये रूल ऊपर जो है, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आपको याद होने चाहिए। अब रूल नंबर 8 देखिए। रूल नंबर 8 हमारा ये कहता है कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसमें ए के बाद आर ई आ जाए तो ए का उच्चारण एया हो जाता है। देख रहे हो आप रूल, एया हो जाएगा। अगर ए के बाद आर ई है तो जैसे ए के बाद आर ई तो केयर, एम के बाद ए और ए के बाद आर ई तो मेयर। ऐसे ही डी से बना ड, और ए के बाद आर ई तो डेयर। देख रहे हो, ऐसे ही स्टेयर, शेयर, वेयर और फेयर। एफ से बना था ना फा, और फा पे ए की मात्रा हो यारा, फेयर। इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। रूल नंबर 9 कह रहा है जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आ जाए तो ए का उच्चारण एया हो जाता है। अब देखो अभी इससे पहले वाला रूल देखा क्या था, इससे पहले वाला रूल था कि ए के बाद अगर आर ई आता है तो एया होगा, लेकिन अब ये रूल कह रहा है कि ए आई के बाद आर होगा तो ए का उच्चारण एया होगा, ठीक है। अब देखो कैसे, यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी। देखो जैसे केयर, डेयर, वेयर, फेयर था ना, वैसे ही यहां पर देखो रूल क्या है। यहां पे रूल कह रहा है सी एच ए आई के बाद आर तो चेयर, ऐसे ही एफ ए आई के बाद आर तो फेयर, एच है ए आई के बाद आर तो हेयर, ऐसे ही रिपेयर, स्टेयर, एयर और पेयर। इस तरह से आप इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए आई के बाद आर है तो ए का उच्चारण आपको निकालना है। रूल नंबर 9 क्लियर। अब देखिए रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में थोड़ा सा ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। यहां पर दो बातों का ध्यान आपको देना है। पहला, GHT को पहले समझ लो, रूल को बाद में देखेंगे। जब भी GHT आपको किसी वर्ड में दिखाई दे, क्या दिखाई दे दोस्तों, GH और T, तो बच्चों आपको करना क्या है, GH को भूल जाओ। वैसे GH क्या होता है, GH होता है हमारा घ, है ना, घ मैंने पढ़ाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। लेकिन GH को भूल जाओ, आप सिर्फ T का ध्यान रखो, तो टा, बस सिर्फ टा। तो हमारा ये क्या है, ये सिर्फ टा है। ऐसे ही यहां पर देखो, ये GST क्या है, टा, GST क्या है हमारा टा। अब देखो C के बाद AU है, जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को ओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ओ। तो ये पढ़ेंगे को, और ये हो गया टा, कॉट हो गया। इसी तरह से नॉट, नॉट, लेकिन यहां वाई लगा हुआ है तो ई लग जाएगा, नॉटी। इसीलिए बताया था वाई होता है जो, वो हमारा सेमी बाउल होता है। यहां पर देखो ये ई का उच्चारण दे रहा है, नॉटी। ऐसे ही डॉटर,
TER हो गया टर, और ये हो गया डॉ। ऐसे ही कॉज, कॉज, क्योंकि लास्ट का ई, किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है उसको हम नहीं पढ़ते हैं, तो कॉज। ठीक है, इस तरह से आप इस रूल को याद रखेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट रूल है, ध्यान से देखें, रूल नंबर 11 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी औ ही पढ़ना। ठीक है, अब देखो यहां पर आया AW, तो ये हो गया लॉ, CL हो गया क्ला, ओ क्लॉ, S से बना स, AW ओ सौ, र रॉ, स्ट्रा स्ट्रॉ, फ फॉ, और न फॉन, लास्ट में N भी है, फॉन। रूल नंबर 11 क्लियर हुआ। तो देखा आपने ए के सभी रूल आज मैंने आपको बताए। अब हम सीखेंगे ई के उच्चारण के सख्त नियम। देखो कह रहा है जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, ए होता है। देखो जैसे GET गेट, NET नेट, SET सेट, 2 कॉन्सोनेंट है और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई दे रखा है। 2 कॉन्सोनेंट बीच में ई जेट, 2 कॉन्सोनेंट बीच में ई पेट, 2 कॉन्सोनेंट बीच में ई वेट, इसी तरह से 2 कॉन्सोनेंट बीच में ई 10, ऐसे ही स्का, स्कै, और TCH होता है चा, ये क्या बन जाता है चा, तो स्केच। ऐसे ही बेट, BET बेट। तो यहां पर हमारा रूल नंबर 12 क्लियर हुआ ई का। चलिए अब देखते हैं हम ई का रूल नंबर 13 क्या कहता है। कहता है जब किसी वर्ड में डबल ई आता है तो डबल ई को हम ई करके पढ़ते हैं। 2 मात्राएं आपको पता होंगी। 2 मात्राएं कौन कौन सी होती है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। हमारी हिंदी में 2 मात्राएं होती हैं, एक होती है ए बड़ी ई की, एक होती है ए छोटी ई की। तो ये होती है ई, ये होती है ई। तो ये जो ई है ना, ये हमारी बड़ी ई है। जैसे हम सीता लिखते हैं तो सीता कैसे लिखते हैं, सा पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं, बड़ी की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, तो ये ई है। अब जैसे नीड, फ ड फीड, स ड सीड। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से, म ट मीट, च क चीक, स न सीन, व क वीक, ड प डीप, क प कीप। इस तरह से आप इसको याद करेंगे। रूल नंबर 14 क्या कहता है देखते हैं, आइए। रूल नंबर 14 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, रूल नंबर 14 कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ईए आए, देखो यहां पर ईए 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 आए, ठीक है, तो जब किसी वर्ड में ईए आए तो ईए को ई से ही पढ़ेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इसका ना एक फंडा और भी है, क्या है पता है, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है, इससे बता रहा हूं इसका फंडा क्या है। इसका फंडा ये कहता है कि जब 2 जो वाउल होते हैं एक साथ किसी वर्ड में आए, 2 वाउल एक साथ, तो उसकी जो अहमियत होती है ना, मेन अहमियत होती है, वो पहले वाले वाउल की होती है, दूसरे वाला ना खामखा होता है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम इसे रियाड क्यों नहीं पढ़ रहे, या राइड क्यों नहीं पढ़ रहे, राइड नहीं, हम इसे पढ़ेंगे रीड। तो ये ए का कोई रूल है नहीं है, ये ई की आवाज से जा रहा है रीड। ऐसे ही बी तो बीट, ए बीच में लगा हुआ है खामखा। ऐसे ही MEA मीट, LEA लीप, REAP रीप, CHEAT चीट। ऐसे ही यहां पर देखो लीन है, क्रीम है। ये ए का क्या काम है यहां पर देखो, तो जो दूसरा वाला हमारा जो वाउल होता है ना, वो खामखा होता है, उसको इग्नोर करते हैं हम। जो पहले वाला वाउल होता है उसको लंबा खींच के चलना होता है, बस ये रूल होता है यहां पर। ठीक है, तो ये ये ए है। ए को मत देखो, ए को भी ई काउंट कर लो तो वीक, यहां पे भी ई, ए को भी ई मान लो तो लीन। ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम ये पढ़ रहे हैं लीन। CREEM, ये भी तो क्रीम ही होता और ये भी क्रीम होता है ना। तो इस तरह से इस रूल को आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि दूसरा वाला जो हमारा वाउल है ना, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो रूल नंबर हमारा 15 क्या कहता है। रूल नंबर 15 देखो, रूल नंबर 15 कह रहा है कि ईए या डबल ई के बाद अगर आर आ जाता है, तो अगर ईए है और डबल ई है, दोनों के बाद अगर आर आता है तो ईए और ई दोनों का जो उच्चारण होता है वो ईया हो जाता है। इसलिए हो जाता है ईया क्योंकि आर आ जाता है। अब जैसे डीर, अब इसे डीर नहीं पढ़ेंगे इसलिए पढ़ते हैं डियर, क्योंकि लास्ट में आर आ गया। ऐसे इसे चीर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चीयर। इसी तरह से ईए आया तो इसे अब फियर नहीं पढ़ना है, जैसे अभी पढ़ रहे थे, इसे पढ़ेंगे फियर, क्योंकि लास्ट में आर है ना। कोई और कॉन्सोनेंट होता तो सोचते, है ना। ऐसे ही रियर, नियर, बियर और पियर। तो
डबल ई या ई ए के बाद अगर आर दिखाई दे तो इया का साउंड निकालना है, इया का। ठीक है, चलिए रूल नंबर हमारा 16 क्या कहता है देखते हैं, आइए। हाँ, रूल नंबर 16 कहता है जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई का उच्चारण आ हो जाता है। देखो ध्यान से, ई का उच्चारण आ हो गया, कैसे? देखो जी ई के बाद आ रहा है तो जर्म, ये टेरम नहीं है, टेरम, या टेर मा नहीं है, टर्म। ई का उच्चारण आ, टर्म, ट आ रमा, तो टर्म। इसी तरह से हर्ब, और ये क्या पढ़ते हैं, ये तो पता ही है आपको, ग्रामर सीख रहे हो, वर्ब, क्रिया, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ब। अब यहाँ पे वीरब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वर्ब पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ई के बाद आर है, तो ये जो ई आर होता है ये हमारा आ हो जाता है। ई के बाद आर है तो अ का साउंड आएगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे टी ई आर टर, और ये मा टर्म, इसलिए हमने इसको टर्म पढ़ा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 17। बहुत अच्छा क्लास है अगर आप सही से सीखे तो आज। ठीक है, अब देखो, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को हम ईयू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईयू। अब देखो ई के बाद डब्ल्यू तो ये हो गया फ्यू, डी ई डब्ल्यू तो ये हो गया हमारा ड्यू, इसी तरह से बी एल ई डब्ल्यू ब्ल्यू, और यहां पे न्यू, म्यू और सीयू, सिलने के लिए बोलते हैं सीयू। तो यहां पर आपने देखा ई और डब्ल्यू है तो ईयू का साउंड आ गया। बस छोटी छोटी चीजें ही तो याद रखनी है, और करना क्या है आपको। अब हमारा रूल नंबर 18, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को ई पढ़ते हैं। अब देखो ई आई आया तो इसको ई क्यों पढ़ते हैं? मैंने अभी आपको कुछ चीज बताई थी, डबल वाउल साउंड बताया था ना। अब ई क्या है? वाउल है। आई क्या है? वाउल है। अगर किसी वर्ड में ये आएगा तो मेरा वाला लॉजिक आपके काम करेगा, और वो लॉजिक क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई पहले वाला जो वाउल है ना, इसके उच्चारण को लंबा कर देना, इसको भी वैसा ही कर देना। लिखने में, स्पेलिंग याद करने में आपको याद रखना पड़ेगा कि जब मैं रिसीव लिखूंगा तो डबल ई नहीं है, ई के बाद आई है, लेकिन पढ़ने में आपको यह समझ लेना है कि जब पहले वाला वाउल होता है उसी के उच्चारण को बढ़ाना होता है। तो हम इसे पढ़ेंगे रिसीव, आई का कोई लेने देना नहीं है, बट है कंसीव, है ना, ईव, डिसीव, पर, पी आर होता है पर, सीव, और वीई व होता है। क्योंकि आप कहोगे सर वीई क्या, व क्यों पढ़ रहे हो? भाई लास्ट में ई लिखा है, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? पढ़ना ही नहीं है। चलो आगे चलो, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, रूल नंबर 19 कह रहा है ई ओ को ईओ से पढ़ना, ई ओ को ईओ से पढ़ना। जैसे जी ई ओ तो जियो, ऐसे ही जियोमेट्री, जियोमेट्री। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं एओन, क्या पढ़ते हैं? एओन। तो ई ओ आपको आएगा कहीं पे भी किसी वर्ड के अंदर तो ईओ से पढ़ना है आपको उसे। ठीक है, चलिए अब हमारा रूल नंबर 20 कहता है ई यू को यू से पढ़ना। अब इसे ई यू मत पढ़ना, इसे यू से पढ़ना, यू। तो इसीलिए इसे हम क्या पढ़ते हैं? हम इसे पढ़ते हैं यूरोप। क्या पढ़ते हैं? यूरोप। और इसी तरह से यहां पर अब इसे ईयू लॉजी नहीं पढ़ते, इसे सिर्फ यू पढ़ते हैं। ई यू मिलकर ही यू बन जाएगा, और ये लॉजी, तो यूलॉजी। ठीक है, यूलॉजी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए देखिए ध्यान से। नेक्स्ट रूल हमारा कह रहा है जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते। अभी बताया था, हर एक वर्ड के लास्ट में ई आया हुआ है, उसे साइलेंट रखना है। किसे साइलेंट रखना है? हमें ई को। तो इसे हम पढ़ेंगे लाइक, लाइफ, शेयर, शेरे नहीं, मिके नहीं पढ़ना है, माइक, ई भूल जाओ, बाइक, बिके मत कर देना, बिके, फटे, फटे नहीं है, सिर्फ फैट, सिर्फ क्या है? फैट, फेट, फेट, भाग्य, फैट नहीं, फेट, फेट, भाग्य, गिव, देना, टेक, लेना, टेक 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, टी ए के ई, टेक। अब लास्ट का जो ई है वो साइलेंट है। इसी की तरह एक और देख लेते हैं, एम ए के ई, इसे क्या पढ़ते हैं? मेक, सी ए के ई, केक, जो आप मोमबत्तियां लगा के फूक मार के खाते हो, केक, बर्थडे पे। कके नहीं पढ़ना है, केक, ई भूल जाओ। रूल नंबर 22, आई आ गया हमारा। अब ध्यान से देखो, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई होगा तो क्या करना है? ई का साउंड निकालना है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो छोटी की मात्रा ई का साउंड निकालना है। जैसे एफ आई टी फिट, एल आई टी लिट,
SIT सिट, TL टिल, KL किल, RP रिप, DP डिप, डिप, HP हिप, TP टिप, ऐसे पढ़ो, TP टिप, TL टिल, FT फिट, LT लिट, पता होना चाहिए। RP, भाई रा से ही तो आर बना, और पी कहां से आया, पा से, तो RP रिप, रिपी तो लिखा है, रिपी पढ़ना है इसको, ऐसे पढ़ो। रूल नंबर 22 क्लियर हो गया। रूल नंबर 23, ध्यान से देखो, रूल नंबर 23 क्या कह रहा है, देखो बच्चों, कह रहा है जब किसी वर्ड में आई आए, आया हुआ है आई, इसी को देखो आई आया, और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, आर आई के बाद क्या है, डी है, कॉन्सोनेंट है, इसको छोड़कर ई आ जाए, तो आ गया ई, तो आई को आई ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर इसे हम फिने नहीं पढ़ेंगे, फाइन, डाइन, इसे मिने नहीं पढ़ना, मिने, माइन, आई, आई, साई, साइट, बाइक, इसलिए इसे बिके नहीं पढ़ते, बाइक, इसे क्यों पढ़ते लाइक, क्योंकि यहां पर ई आया हुआ, ये कॉन्सोनेंट है, आई के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद ई, आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट और उसके बाद अगर ई है तो ये आयर है, इसीलिए यहां पर अगर लिखा हो WIRE तो ये वायर हो जाएगा, इसलिए हो जाता है वायर। ये नाइस, माइक, लाइक, ये रूल कितना आसान है, बहुत आसान रूल था ये, ठीक है। रूल नंबर 24, ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप, एक एक चीज बता रहा हूं, आज के बाद उठा लेना किताब, कोई एक भी ऐसा वर्ड जो आप पढ़ ना पाओ, एक भी ऐसा वर्ड, ठीक है। जब किसी वर्ड के लास्ट में IE आए तो IE का उच्चारण क्या करेंगे, आई ही करेंगे। अब देखो, डी के बाद IE आया तो इसे पढ़ेंगे डाई, LIE लाई, झूठ बोलना, PIE पाई, TIE टाई, इस तरह से आप इसका उच्चारण, आई है वर्ड के लास्ट में लिखा है, ध्यान रखना, अंदर नहीं, लास्ट में, तो उसका उच्चारण आई होगा, वर्ड आपके सामने थे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 25, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाए, ये आर हमेशा आता है ना तो घपला करता है, ध्यान रखना, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को अ पढ़ना है, सुना, आई को क्या पढ़ना है, अ पढ़ना है। अब देखो, जैसे आई के बाद आर, रुको एक मिनट, हाँ यहां देखते हैं, एक मिनट, हाँ अब देखो, आई के बाद आर आए तो, अब देखो आई के बाद आर आया तो इसे पढ़ेंगे डर्टी, अब यहां पे डिर्टी नहीं करेंगे, इसे फिरम नहीं पढ़ना है, फिरम, आई के बाद आर है तो इसे आई को ना आ पढ़ेंगे, आ, तो फर्म, SH, इसीलिए इसे शर्ट नहीं बोलते, जो आप पहनते हो ना शर्ट, इसे शर्ट बोलते हो, इसीलिए बोलते हो, आई के बाद आ रहा होता है तो शर्ट, आ हा, वेरी गुड, ताली बजा दो। कमेंट में जाके देखो मेरी वीडियो के अंदर, कई बच्चे सर ही सही नहीं लिख पाते हो, पता है कैसे सर लिखते इंग्लिश में, ऐसे लिख के भेज देते हैं सर, नहीं भाई, राजस्थान से बहुत बच्चे लिखते हैं ऐसा, सर ऐसे नहीं, आई के बाद आर है, यही सर है, इसीलिए गड़बड़ करते हो आप, देखो कितना प्यारा रूल है। इसीलिए सर आपको लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे सर, आई के बाद आ रहा है, आई का काम ए वाला हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही फ्लर्ट, आई के बाद आर, तो आई के बाद कभी भी आर दिखाई दे तो आई को आपको ए करके पढ़ना है, ठीक है। ये बात देखो कितनी प्यारी हमें पता चल गई। चलो अब रूल नंबर 26 देखते हैं जल्दी से, ठीक है। रूल नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आ जाए तो इसका उच्चारण हो जाएगा आय, क्या हो जाता है, आय, जैसे देखो आई के बाद RE तो फायर, आयर, फायर, हायर, आयर, इंस्पायर, टायर, आई के बाद आ रही टायर, देखो आया आया कर रहा हूं मैं, आया, वाया, टायर, फायर, हायर, इंस्पायर, इसलिए अंग्रेज बोलते हैं टायर, इंस्पायर, वायर, ये इसलिए बोलते हैं वो। और वही चीज आपको न्यूट्रल ऑफ द वर्ड पढ़ना है, ना कि उनकी तरह नकल करनी है। न्यूट्रल ऑफ द वर्ड क्या है, न्यूट्रल ऑफ द वर्ड के लिए रूल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। रूल नंबर 27 पे चलते हैं, विदाउट डिले। रूल नंबर 27 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये कहता है कि जब किसी वर्ड में IE आए, आया हुआ है IE, ये रहा ई, ये रहा IE, देख रहे हो बच्चों, प्यारे बच्चों देखो IE आया हुआ है, ये देखो, तो IE को ई पढ़ना सीखें, लास्ट में नहीं है, जैसे डाई के लास्ट में था ना DI, तो ये आई था, क्या था, आई था, यहां आई नहीं है, ये ई है, क्यों, क्योंकि लास्ट की बात हो ही नहीं रहा, बीच में है, तो ये हो गया फील्ड, ये सीज, इसी तरह से बिलीफ, और इसीलिए इसे नाइसी नहीं पढ़ते, भतीजी को
नीस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नीस। नीस, आई ई जो है वो ई बन जाता है, इसलिए नाइसी नहीं पढ़ना है, नीस पढ़ना है इसको। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 28। भाई जिन बच्चों को सच में इंग्लिश को सीखने की भूख है ना, उनकी तो आज पूरी भूख मिटा दूंगा मैं। ये वीडियो ऐसी लेके आया हूं, इसे बहुत अच्छे रूल हैं। अगर आप सही से देख रहे होंगे ना तो आप कमेंट करके खुद बता देंगे मुझे। अब देखो, हर एक रूल दे रखा है इसमें, सब रूल है इसके अंदर, कोई रूल ऐसा नहीं छूटा जो मतलब आप ये कहो कि सर ये रूल नहीं था। अरे सारे रूल है इसके अंदर। ए ई आई ओ यू का ना निचोड़ निकाला हुआ, ऐसे कपड़े निचोड़ के आप धूप में सुखा देते हो ऐसा। जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए तो आई को आई से पढ़ना सीखे, और जीएसटी में आया जीएच बिल्कुल साइलेंट होता है। मैंने आपको भी बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था अभी? जीएच, सॉरी एक मिनट रुकिए आप, मैंने आपको अभी बताया था कि जी एच टी में आपको जीएच को साइलेंट रखना है। इस पूरे को ना आपको सिर्फ टा पढ़ना है, बस ये बताया था। जीएच साइलेंट है तो टा पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो एल आई जी एच टी, तो लिघट नहीं पढ़ना है इसको, ये हो गया लाइट। जीएच को टी को मिला के टा हो गया तो ये हो गया फाइट, क्योंकि आई का उच्चारण क्या है? आई है ना। ऐसे ही राइट, इसे रिघट नहीं पढ़ना है, इसे निघट नहीं पढ़ते। इसे हम क्या बोलते हैं? रात को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नाइट। गुड नाइट सर। नाइट क्यों बोलते हो? स्पेलिंग क्या होती है? एन आई जी एस टी, जीएच साइलेंट है तो नाइट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कितना आसान रूल है, एक एक चीज कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करके लेके आया हूं। रूल नंबर 29 देखिए, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। कह रहा है आई के बाद एन डी या फिर एल डी आता है तो आई को आई ही पढ़ेंगे। जैसे देखो यहां पर हमारा रूल देखो ध्यान से, कह रहा है बी आई के बाद एन डी, आई के बाद एन डी, तो ये हो गया ब्लाइंड और ये हो गया माइंड, क्योंकि हमें आई बोलना है मुंह से आई, तो ये हो गया ग्राइंड। ग्रिंड नहीं पढ़ना है इसको, ग्राइंड। एनडी, आई के बाद एनडी, इसलिए इसे फिंड नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं फाइंड। अब चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे? अब आपको लग रहा होगा हाँ इसीलिए ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे। रूल देखो ना भाइयों, कितना रूल लेके आए आपके लिए। रूल नंबर 30 देखिए, कितना आसान है आई का रूल नंबर 30। आप सही से देखें तो सही वीडियो को, सब चीज लेके आए हूं आपके लिए। जब किसी वर्ड के लास्ट में, अब देखो वर्ड के लास्ट में ध्यान से देखना, टी एस के बाद आई ओ एन हो, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, नाउन बन जाता है इससे। देखो टी आई ओ एन कह रहा है, या तो टी के बाद आई ओ एन हो या एस के बाद आई ओ एन हो। अब जो भरे पड़े हैं इसे पढ़ते हैं राशन। क्या तो क्या लिखा है ये? तो आई को हम क्या पढ़ेंगे? ई थोड़ी पढ़ेंगे, अब इसे हम आ पढ़ेंगे, इसलिए ये होता है राशन। ये आई है, रेटियन नहीं पढ़ते, सो रेटियन। और इसे मैं पढ़ लूंगा अटेंटियन, नहीं इसे पढ़ेंगे अटेंशन। और इसी तरह से इसे पढ़ेंगे क्रीशन। और यहां पर पेंशन देखो ना, क्या लिखा है? टी और एस, वर्ड के लास्ट में टी और एस के बाद आई ओ एन, वर्ड के लास्ट में एस के बाद आई ओ एन, है ना। वर्ड के लास्ट में टी के बाद आई ओ एन, तो इसे क्या पढ़ना है? अ का साउंड देना है, तो मेंशन, पेंशन, क्रीशन, अटेंशन और राशन, ना कि रेटियन। तो यहां पर ई का नहीं आ का उच्चारण देगा। किसका देगा? आई। आई जो है वो आ बन जाता है। तो यहां पर ये हमारा रूल 30 क्लियर हुआ। चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 31 पे। अब हमारा आ गया ओ दोस्तों। तो ये जो ओ है इसके ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए फटाफट इसको कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। देखिए जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ आता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ, देखो जैसे एल हमारा कॉन्सोनेंट, जी हमारा कॉन्सोनेंट, बीच में क्या है? ओ। तो इसका उच्चारण जो होता है वो ओ होता है। क्या होता है? ओ, है ना। कौन सा ओ पता है? हमारा ये जो लॉग, फॉग, एफओजी फॉग लिखा है ना, ऐसे ही देखो पीओटी पॉट, टीओपी टॉप, ऐसे ही जीओटी गॉट, एचओटी हॉट। यहां पर आप देखिए ये रूल देख रहे हैं आप। तो एच से बना हमारा हा और टी से बना हमारा टा, और हमें करना क्या है? ओ के लिए आ का डंडा और चंद्र बिंदु लगता है तो हॉट। इस तरह से हमने इस वर्ड को बना लेना है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 32, जब ओ के बाद वाई हो तो ओ वाई हो जाएगा। ओ वाई हमारा ऑय का साउंड निकालेगा। किसका? ऑय का। अब देखो कैसे निकाल रहा है ऑय का साउंड, जल्दी से देखते हैं। यहां पर हमारा वर्ड है बी ओ वाई, तो इसलिए पढ़ते हैं इसे बॉय, इसलिए टी ओ वाई टॉय, रॉय रॉय, जय जॉय, लॉय लॉय, लेकिन लॉय के बाद अल भी है, लॉयल, अल लॉयल, ठीक है, लॉयल। ये हमारा रूल नंबर 32 क्लियर हुआ। चलिए रूल नंबर 33 कहता है जब किसी वर्ड में ओ आई आए
तो ओ आई को ऑय पढ़ना है, ऑय। जैसे बॉयल, क्या पढ़ना है, बॉयल। इसी तरह से कॉयल, सॉयल, हॉइस्ट, मॉइस्ट, ओ आई को ऑय पढ़ना है, ऑय तो मॉय, सॉय और ला सॉइल, बॉय तो ला बॉयल, कॉय तो ला कॉइल। इस तरह से ऑयल, 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 बॉयल, सॉइल, मॉइस्ट, हॉइस्ट, इस तरह से आप वर्ड्स को बना सकते हो। इवन कि ये खुद जो वर्ड होता ओ आई एल, ओ आई के बाद ओ आई दे रखा है, ओ आई हमारा ऑय हो गया, तो ये हो गया ऑय और ये ला ऑयल। इसलिए हम बालों में तेल लगाते हैं, खाना पकाने वाला जो ऑयल होता है हम इसे ऑयल क्यों बोलते हैं, ये ऑयल इसलिए है, ऑयल। नहीं तो हम इसे ओ इल पढ़े, ओ इल, इसलिए पढ़ते हैं ऑयल। ये है, ये ऐसे बनते हैं वर्ड्स, ठीक है, इनके रूल्स होते हैं।